लेकिन एक मर्यादा में रहकर। अपनी मर्यादा को मत छोड़िए। कैरेक्टर लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, डोंट लूज योर कैरेक्टर। मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो कि आप लोगों को किसी दिल को हर्ट हुआ हो तो हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगूंगी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी। थैंक यू। ट्राई तो करो। अगर आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी का मकसद होता है कि मेरे को अल्टीमेटली शादी करनी है एंड देन अनसॉर्टेड, तो दैट्स ओके। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि अगर वही जो अभी तेजिंदर जी ने आई गेस कहा, क्यों करनी है नौकरी, तुमको जरूरत क्या है, सो लेट इट बी माई डिसीजन। और एक शिकायत मुझे और भी है इसमें, आई सिंपैथाइज विद बॉयज कि इफ अ गर्ल इज अर्निंग शी विल नेवर मैरी एन अनएम्प्लॉयड बॉय है, बट इफ अ बॉय इज अर्निंग ही कैन मैरी एन अनएम्प्लॉयड गर्ल। ये क्यों है यार, ये डिस्क्रिमिनेशन। अगेन आप उनको मौका दे रहे हो कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, और जब कभी आप दूसरों पर डिपेंडेंट होंगे आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होगा। सो यू हैव टू चूज व्हाट यू वांट। हम महिला की बात कर रहे हैं। महिला कभी कमजोर नहीं थी इस देश में। हमने उसे आदि शक्ति बोला है। हमने कभी ये नहीं बोला कि महिला बाद में आई है या महिला जिस चैतन्य से ये विश्व बना है, जहां शिव है वहां शक्ति है, एक दूसरे की पूरक है। हमारी संस्कृति ने हमें शुरू से समानता दी है। कुछ समस्याएं आई हैं बीच में। हमने अपने आप से अपने तहसील में कोविड सेंटर बनाए जिसको क्वारंटीन सेंटर बोलते हैं। जब हमने उसको एस्टेब्लिश किया, वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तक वो फोटो गई। हमने तो जस्ट सोशल मीडिया पे उसको शेयर किया, अपने थॉट शेयर किए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 26 जुलाई 2020 में उन्होंने सम्मानित किया मेरी पंचायत को कि दिस इज एक पंचायत है जिसने कोविड काल में अपने लोगों को बचाया। कहीं न कहीं हर फील्ड में, ट्रेन से लेकर एरोप्लेन से लेकर रिक्शा तक हमारी बहनें जो है वो चलाती हैं। चाहे राजनीति में हो, चाहे कहीं विज्ञान में हो, कहीं बिजनेस में हो, किसी जॉब में हो, हर एक फील्ड में महिला जो है बड़े अच्छे तरीके से उभर के आगे आ रही है। हमेशा बहनों को इतना आगे आने का मौका नहीं मिलता था। पहले की अगर बात करें तो हर जगह पुरुष प्रधान होते थे, महिलाओं को आगे इतने आने का मौका नहीं मिलता था। बेशक बहनों में बहुत कुछ हुनर थे लेकिन वो उनको आगे नहीं ला सकती थी। लेकिन जब से हमारे देश की भागदौड़ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संभाला है, उसके बाद आए दिन हम देखते हैं हर एक फील्ड में बच्चियां जो है उभर के आगे आ रही है और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही है। कि हमारा इतिहास क्या है, इसको थोड़ा सा हम अपने ध्यान से सुनें। अगर हम मनुष्य जीवन की यात्रा को लेकर बात करेंगे तो बच्चे भी अभी पढ़ते होंगे कि सोशल साइंस में, सिविक्स में पढ़ते थे कि आदमी मनुष्य क्या था पहले, वो धीरे धीरे उसका पोस्चर क्या था, वो कैसे उसकी चाल और वो क्या खाता था, ये सब थोड़ा ध्यान रखेंगे तो वो उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई। आज वो सभ्य होने में भी मनुष्य को बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ी। आज हम इस सिविल सोसाइटी में बैठे हैं, इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं, तो बच्चे शिक्षा लेने के लिए बैठे हैं और हम सभी लोग उनको शिक्षा दे रहे हैं। नमस्कार और मुबारकबाद भी, और द श्री राम यूनिवर्सल स्कूल को बहुत मुबारकबाद जो आज ये इतना खूबसूरत टॉपिक और जो नेवर एंडिंग टॉपिक है। मुझे लगता है कि हर एक के अंदर एक जज्बा आ जाता है जब स्त्री प्रतिष्ठा की बात होती है, और उसमें फिर टाइम का जो है वो देखा नहीं जाता, इमोशंस बहते जाते हैं। और वही मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया। हमारे जितनी भी एस्टीम्ड हमारे यहाँ के गेस्ट्स हैं और जो बच्चे हैं, इनफैक्ट सब लोगों ने बड़े ध्यान से जो ये अपने अपने एक्सपीरियंसेस सबने शेयर किए, क्योंकि इट्स अ जर्नी, और इस जर्नी में क्या क्या फेस किया जाता है उसका मैं ये कहूंगी कि आज पूरा समराइज हो गया। चाहे वो हमारे PRI मेंबर्स ने कहा हो, चाहे वो एडवोकेट हैं जो उन्होंने कहा हो, हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस रहा, और वो एक्सपीरियंस इतना अच्छे से अमेलगमेट हुआ है कि मुझे लगता है जैसे सारा साल कवर हो चुका है। और यही हर एक पेरेंट को आज रखना है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ही हम लोगों को एम्पावर कर सकती है। और जिस तरीके से यहाँ पर सबने विचार शेयर किए, मैं बड़ी खुशी से ये भी शेयर करना चाहूंगी,
एम्पावरमेंट हो चुकी है, बहुत हाई लेवल परसेंटेज जो है वो एम्पावर्ड है आज हमारे वुमेन जो है, बट यस वी हैव फार टू गो। और एक चीज और बताऊंगी कि जिस तरीके से मनुस्मृति में कहा गया है वो हमें हमारे बच्चों को, हमारे जो लड़के हैं, हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी जो फीमेल्स हैं, हमारी जो मतलब सासें भी कहूंगी या ननदें हैं, सबको इस चीज को जरूर फॉलो करना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यते सर्वास्त्राफला क्रिया। इसका मतलब है कि जहां नारी का पूजन होता है वहां पर ही देवते जो हैं वो विराजमान होते हैं, और जहां पर नारी का तिरस्कार होता है वहां पर सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, सब कुछ बेकार होता है। तो ये माइंड अगर हम लेके चलते हैं तो हर एक ननद अपनी भाभी को सपोर्ट करे, भाभी अपनी ननद को सपोर्ट करे, सास बहू को, बहू सास को सपोर्ट करे, तो कितना खूबसूरत ये संसार हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक औरत जो है उसको आगे आने की जरूरत है। एक औरत जब खुद सशक्त होती है उसको दूसरी का भी हाथ पकड़ना है, दूसरी को भी आगे लेके चलना है। तो कोई भी घर, उसका एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर जो है वो फीमेल है। उसकी जो चहल पहल अगर आप देखें, जिस मेरे को तो ऐसे फील होता है जैसे मैंने अपनी बेटी जैसे मन्नत से मांगी है कि एक बेटा जब हो गया मैंने कहा हे भगवान मुझे बेटी जरूर दे देना, क्योंकि बेटी के बगैर मेरा घर इनकम्प्लीट होगा। तो ये सोच हमें लेके चलना है। और आज जब वो चाहती है तो जो खुशी मुझे महसूस होती है वो सिर्फ वही माया महसूस कर सकती है जिनकी बेटियां हैं। दिस आई कैन रियली से एंड प्रॉमिस।